वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की। सभी प्रियजनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक मंगल कामनाएं और बहुत बहुत बधाई। भगवान भक्त परवश हैं, वात्सल्य मूर्ति हैं, करुणामय हैं। आदि आदि विशेषणों के युक्त भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य अथवा जन्म, जिस रूप में जो लेना चाहे दोनों ही ठीक है। ये उनकी अनंत करुणा का ही परिचायक है। अपने गोलोक में आनंद लेते हुए भी जब उन्हें भक्तों की पुकार बुलाती है तो अपना समस्त वैभव त्याग करके और ऐश्वर्य को खूंटे पे लटका करके और मानव रूप में इस पवित्रतम ऋषि सेवित धर्म सेवित यमुना गंगा आदि पवित्र सरिताओं के द्वारा पल्लवित पुष्प इस धराधाम पर भारत भूमि में प्रकट होते हैं और हमारे भगवान श्री कृष्ण को ब्रजभूमि को कृतार्थ करते हैं। प्रारंभ में और प्रवृत्ति काल में यथावश्यकता मथुरा और द्वारिका की लीला भी सुसंपन्न करते हैं। एक प्रथम बात है। तो भगवान के प्राकट्य के विषय में बहुत सी बातें कही जाती हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है तब भगवान राक्षसी प्रवृत्तियां अभिवृद्धि को प्राप्त होती हैं, सात्विक प्रवृत्तियां पराभूत होती हैं। उस समय भगवान को बार बार जन्म लेना पड़ता है। ये बात भगवान ने भी अपने मुंह से कही है और शास्त्रों में भी वर्णित है और हमारा इससे कोई विरोध नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि इन सामान्य कारणों के लिए भगवान का अवतरण आवश्यक नहीं, तो संकल्प मात्र से हो जाता है। भगवान जैसा एकांत में अपने भक्त से कहते हैं, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, देह धर्म नहीं आने में मोरे। फिर आने का और कोई प्रयोजन नहीं। तुम्हारे जैसे संत और भक्त हमको अत्यंत प्रिय है, इसलिए आता। भगवान ब्रज में अपनी माधुर्य ऐश्वर्य तो ये माधुर्यमयी लीलाओं के द्वारा भक्तों के चित्तों को आकर्षित करने के लिए और उस आकर्षित चित्त में स्वयं विराजमान होकर के उसके कल्मशों का निवारण करते हैं और भक्त सर्वत्र उनके दर्शन करते हैं। सर्वम कृष्णमयम जगत ये दिखाई पड़े, यही भगवान को भी इष्ट है और यही भगवान के भक्तों को भी इष्ट है। देवकी और वसुदेव के माध्यम से भगवान आज की ही तिथि को जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय होता है
और आह्लाद प्रदान करता है, वैसे पूर्व दिशा के चंद्रमा उदय के समान भगवान आज देव की घर में प्रकट हुए। माता और पिता को कृतार्थ किया, योग माया का आश्रय लेके फिर गोकुल आदि पधारे। आगे की लीला है। तो आज तो तम का निवारण करने के लिए और मधुर प्रकाश प्रदान करने के लिए, भक्ति के रस में सराबोर करने के लिए चंद्रमा के समान अमृत वर्षण के हेतु भगवान प्रकट हुए। भगवान का अनुग्रह इस रूप में स्पष्ट होता है। आज हम ब्रजवासी लोग विशेष करके, और वैसे तो जो भी कृष्ण का भक्त है वो ब्रजवासी, ब्रजत कृष्ण समीपम असौ, इस व्याख्या से तो सबके सब ब्रजवासी हैं। सब ब्रजवासियों को अत्यंत अत्यंत आनंद हो रहा है। हमारे घर में लाला प्रकट हुए हैं। जन्माष्टमी की बधाई। जय श्री कृष्ण।